हालेलुया। आप सबको जय मसीह। हम आज का देखेंगे वचन को। हालेलुया। आप सबको जय मसीह। हम आज का देखेंगे वचन को देखेंगे तो देखेंगे प्रार्थना की ताकत को पहचानना। आज का वचन का हालेलुया। हमारे संदेश का विषय क्या है? प्रार्थना की ताकत को पहचानना या पहचाने। हालेलुया। मैंने प्रार्थना की ताकत को जब तक हम नहीं पहचानेंगे कुछ कर नहीं पाएंगे। किसको पहचानना? प्रार्थना की ताकत को। हालेलुया। जब हम देखते हैं कि क्या है, अभी जब मिंजाई चल रहा है, अभी क्या चल रहा है? मिंजाई चल रहा है, तो उसमें ट्रैक्टर में और भी मशीन आता है, थ्रेसर वगैरह कुछ बोलते हैं, उसमें एक ताकत रहती है। उसमें क्या रहता है? एक ताकत रहता है। जब हम उसको उपयोग करेंगे तभी हमें समझ आता है उसके अंदर क्या है, ताकत है। और जब हम ट्रेन में बैठते हैं तो ट्रेन का पता चलता है कि जब कहीं भी ले जा सकता है वो। हम ट्रेन में जब बैठेंगे तो जहाँ जाना है उसकी ताकत से हम पहुँच सकते हैं। और पुराने ज़माने में लोग जहाँ बैलगाड़ी का उपयोग करते थे, उसके बाद कार हो गया, हवाई जहाज़ हो गया, मतलब उसके अंदर एक ताकत रहती है। उसके अंदर क्या रहता है? एक ताकत रहता है। तो हमें ताकत को समझना, हम क्या को समझना है? ताकत। और पुराने ज़माने में लोग कुआं से निकालते थे पानी, तालाब से पानी पीते थे, झरना से पानी पीते थे। लेकिन अभी क्या कर रहे हैं? ट्यूबवेल वगैरह से बोर लगा के पीते हैं। समझ में? उसमें ताकत रहता है, पानी को क्या करता है? खींचता है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? हम वही देखेंगे प्रार्थना की ताकत को पहचाने। किसको पहचानना है? प्रार्थना की ताकत को। हालेलुया। हमें समझ में आ रहा है? जब आप कुछ बीमार हो जाते हो या कमजोरी हो जाते है शरीर में, क्या देते हैं डॉक्टर? ताकत का इंजेक्शन देते हैं या ताकत की टॉनिक देते हैं। उसमें क्या आता है? ताकत आता है। तो हमें एक प्रार्थना की ताकत को क्या करना है? पहचानना है। प्रार्थना की क्या को पहचानना है? ताकत को पहचानना है। तो हम पहला पॉइंट देखेंगे हन्ना की प्रार्थना। हालेलुया। हम कह सकते हैं हन्ना की प्रार्थना की ताकत कह सकते हैं। हन्ना की प्रार्थना की ताकत। हालेलुया। तो निकालेंगे पहला शमूएल 9 अध्याय, नहीं, पहला शमूएल 1:9 को देखेंगे। 1:9 से पढ़ेंगे। कुर्सी पर बैठा हुआ था। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख रोने लगी और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और मेरी अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने न पाएगा। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एक हन्ना नाम की स्त्री, हन्ना नाम की क्या है? स्त्री। उसको क्या नहीं है? बच्चा नहीं। उसको क्या नहीं है? बच्चा नहीं है, मतलब एक दुख है। उसको क्या है? एक दुख है। लेकिन उसने क्या किया? दुखी हुआ क्या? नहीं हुआ। उसने क्या किया? लोगों को बताया कि मेरा बच्चा नहीं है, मेरा बच्चा नहीं। बताई क्या लोगों को? नहीं। उसने क्या किया? हम देखते हैं वो क्या कर कि परमेश्वर के भवन में गई। कहाँ गई? परमेश्वर। जब आपको दुख हो तो कहाँ आना है? अब लोगों के पास बताओगे तो लोग क्या करेंगे? 4 लोगों के पास फिर बताएंगे। ऐसे करते करते क्या बनते जाएगा? नेटवर्क बनते जाएगा कि वो उसके पास बताया जा रहा है, उसके पास बताया, नेटवर्क बनते जाएगा वो। हालेलुया। मतलब आपके बात को आप 4 लोगों के पास पहुंचा रहे हो कि हमें ये समस्या है। लेकिन हन्ना ने किसके पास बताया? परमेश्वर के पास। देखा तब शीलो में, मैं पढ़ के बता रहा हूँ, तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक, मतलब एक एली पास्टर आप कह सकते हो, कुर्सी पर बैठा हुआ था। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से, व्याकुल मतलब समझ सकते हो कि कुछ सूझता नहीं, कुछ क्या नहीं होता? सूझता नहीं। व्याकुल मतलब वही कि कुछ समझ में नहीं आता हमें क्या करना है क्या नहीं करना। व्याकुल। हालेलुया। आपको आपके सामने कितना ही अच्छा मिठाई ला दे फिर, लेकिन ना आपको अच्छा नहीं लगेगा। वो चीज़ को क्या बोलते हैं? व्याकुल। व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख कर रोने लगी। क्या करने लगी? बिलख। जैसे बच्चे लोग रोते हैं ना, बिलख कर क्या करने लगी? हन्ना रोने लगी। आप समझते हो? बिलख ऐसी आंसू निकलना अलग बात है, बिलख कर रोना एक अलग बात होती है। हालेलुया। और उसने यहाँ मन्नत मानी। उसके बाद उसने बिलख कर परमेश्वर के सामने रोया और उसके बाद उसने मन्नत मानी। उसके बाद उसने क्या माना? मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर कभी छुरा फिरने ना पाएगा। मतलब
अगर तू बच्चा दे तो मैं उसे क्या करूँगी, परमेश्वर के लिए दे दूँगी। ये एक निर्णय लिया, एक कठोर निर्णय लिया, क्योंकि उसको क्या बच्चा चाहिए था, उसको क्या चाहिए था, नामदारी से दूर होना था। मतलब लोग उसको आप समझ सकते हो कई प्रकार की बातें बोलते होंगे कि बांझ है, ये है, उसका बच्चा नहीं है। हालेलुया। इस प्रकार की बातें होने लगा। हालेलुया। एक दुख था उसके अंदर, क्या था, एक दुख था, लेकिन उसने एक कठोर निर्णय लिया कि मैं अगर परमेश्वर आप बच्चा देंगे तो क्या होगा, मैं उसे परमेश्वर के लिए दे दूंगी। एक कठोर निर्णय है। कोई अपना बच्चा देना बहुत मुश्किल है। हालेलुया। लेकिन बच्चा ही नहीं है तो फिर बच्चा नहीं था उसके पास। हालेलुया। लेकिन अगर कम से कम नामधरी तो दूर होगा। उतना समय उसको कुछ नहीं सूझ रहा था। और 12 में जब वह यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, किसके सामने प्रार्थना करी थी, यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना करी थी, तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। एली किसकी ओर ताक रहा था, उसके मुंह की ओर देख रहा था कि ये प्रार्थना कर रही, क्या कर रही, कैसे कर रही है। तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। हन्ना मन ही मन कह रही थी, मतलब मन में प्रार्थना कर, हन्ना कहाँ क्या कह रही थी, मन ही मन कह रही थी, परमेश्वर के सम्मुख कह रही थी। उसके होंठ तो हिलते थे परंतु शब्द ना, मतलब इतना दुख कि शब्द नहीं निकल रहा है। और ये एली अजक देख रहा है कि ये क्या कर रही है। हालेलुया। होंठ हिल रहे हैं लेकिन क्या नहीं है, प्रार्थना निकल नहीं रहा बाहर, मन से प्रार्थना कर रही है। और एली ने समझा कि वो नशे में। एली क्या समझ रहा है, वो नशे में है, ये क्या कर रही है, नशे जैसा हो सकता है उसका हालत हो रहा होगा। हालेलुया। क्योंकि दुख है उसके अंदर, क्या है, दुख है। तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी, अपना नशा उतार। तब हन्ना ने कहा, नहीं है प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ। मैं तो क्या हूँ, दुखिया हूँ। तो साफ साफ बोलती है, मैं दुखिया हूँ। मैंने तो दाख मधु ना तो दाख मधु किया है और ना मदिरा। मैंने अपने मन की बात यहोवा से खोल कर के मैंने अपने मन की बात परमेश्वर यहोवा से क्या है, कह दी है। हालेलुया। लेकिन दुख में कई बार क्या होता है, मुंह से शब्द नहीं निकलता। हालेलुया। आप कह सकते हो, लोग भले समझेंगे कि ये तो नशा में है, ये तो इसमें है, उसमें है। जब परमेश्वर के दास, हालेलुया, एली याजक से समझने में भूल हो गई, आप कह सकते हो अपनी दासी की ओर, क्योंकि जिसको दुख होता है वही जानता है। हालेलुया। हर कोई नहीं जानेगा। आपको मलेरिया हुआ तो आप जानोगे कि आपके अंदर क्या दुख है। अपनी दासी को ओछी स्त्री ना जान, जो कुछ मैंने अब तक कहा है वह बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाई जाने के कारण कहा। मतलब इतना चिढ़ाई जाती थी। चिढ़ाई वाला शब्द जानते हो आप लोग, चिढ़ाई जाती थी। हालेलुया। मतलब उसको मुंह दिखाने भी नहीं पाता था, इतना दुख था उसके अंदर। एली ने कहा, कुशल से चली जा, इस्राएल का परमेश्वर तुझे मन चाहा। यहाँ पर एली एक शब्द बोलता है कि कुशल से चली जा, इस्राएल का परमेश्वर तुझे मन चाहा। यहाँ पर परमेश्वर से उसने, यहाँ पर 2-3 बात हम समझ सकते हैं। वो परमेश्वर के भवन में आई। जब तू दुख था कहाँ आई, परमेश्वर के भवन में आई। और दूसरा क्या है, बिलक बिलक कर रोई और उसका मन व्याकुल था। और उसने एक निर्णय लिया कि मैं अगर परमेश्वर आप बच्चा देंगे तो मैं उसे परमेश्वर के लिए दे दूंगी। और हालेलुया। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, हालेलुया, कि उसके बाद प्रभु के दास ने भी क्या कहा, उसने प्रार्थना किया परमेश्वर के भवन, लेकिन प्रभु के दास ने क्या कहा आखिरी में, 17 को पढ़ेंगे। एली ने कहा, कुशल से चले जा, इस्राएल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि प्रभु के दास भी कुछ शब्द बोल रहे हैं। प्रभु के दास भी क्या बोल रहे हैं, परमेश्वर से प्रार्थना तो कर ली परमेश्वर के भवन में आके, लेकिन प्रभु के दास आखिरी में कुछ बोल रहे हैं। आखिरी में क्या कर रहे हैं, प्रार्थना हो गया, सब हो गया, लेकिन आखिरी में प्रभु के दास भी कुछ बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, कुशल से चली जा, इस्राएल का परमेश्वर तुझे मन चाहा। प्रभु के दास क्या दे रहे हैं, आशीष दे रहे हैं। प्रभु के दास क्या कर रहे हैं, उनका भी एक रोल है, उनका भी क्या है, रोल है। वो बोल रहे हैं आशीष, प्रभु परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे, बोल रहे हैं। हालेलुया। यहाँ पर 3-4 बातें हैं हम देख रहे हैं। प्रभु के दास भी बोल रहे तुझे मन चाहा वर दे, जो तू चाहती है वैसा परमेश्वर करे। जब इसको समझ में आया, हालेलुया, उसने कहा, तेरी दासी तेरे दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया और उसका मुंह कभी उदास। जब उसने प्रार्थना किया तो उसके अंदर इतना विश्वास आ गया, मन्नत माना, विश्वास आ गया। प्रभु के दास ने कहा, विश्वास आ गया, और उसने फिर उसका चेहरा कभी उदास हुआ क्या, हालेलुया, उसकी प्रार्थना में। हालेलुया। फिर यहाँ पर लिखा है ना 18 में, 18 को पढ़ देंगे। तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास रहा। उसका मुंह फिर कभी उदास।
प्रार्थना कर दी, मन्नत मान दी, उसके बाद उसका मुंह कभी उदास नहीं रहा। हालेलुया। उदास होना है क्या? नहीं होना है। फिर उदास ना रहा, क्योंकि आशीष तो मिल गया उसे। क्या मिल गया? आशीष मिल गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं 19 को पढ़ देंगे। वे सवेरे उठ यहोवा को धन्यवाद करके रामा में अपने घर लौट गए और एल्काना अपनी स्त्री हन्ना के पास गया और यहोवा ने उसकी शुद्धि ली। तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसके एक पुत्र हुआ और उसका नाम शमूएल रखा, क्योंकि वह कहने लगी, मैंने यहोवा से मांग कर इसे पाया है। बस यहाँ पर दिख रहा है, मैंने यहोवा से मांग कर पाया है। हालेलुया। तब पति पत्नी एक हुए और उसके बाद हालेलुया हन्ना क्या हो गई? गर्भवती। हन्ना क्या हो गई? गर्भवती हुई। हालेलुया। और उसने क्या कहा? मैंने इसे परमेश्वर, अब ये नहीं कह रही कि हम पति पत्नी गए तब हुआ। हालेलुया। ये क्या कह रही है? हालेलुया। मैंने इसे परमेश्वर से मांग कर पाया। हालेलुया। मतलब परमेश्वर की बातों को, अपनी प्रार्थनाओं को याद रखा। कई बार क्या होता है, लोग कई बार कार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जमीन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, घर के लिए, लेकिन मिल जाएगा फिर? अरे भैया हमने पैसा लगाया फिर मिला, हमने ये लगाया फिर मिला। हालेलुया। और खेती करने वाला का हमने बीज डाला फिर हो गया, हमने खाद डाला फिर हो गया। मतलब इसने परमेश्वर को भूला क्या? नहीं बोला। 20 को पढ़ेंगे भैया, 20 को पढ़ो ना, लड़के लोग पढ़ो, 20 को पढ़ो। तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उससे एक पुत्र हुआ और उसका नाम शमूएल रखा, क्योंकि वह कहने लगी कि मैंने यह यहोवा से मांग कर। उसने कहा मैंने यहोवा से मांग कर पाया है। इससे मांग कर पाया है? यहोवा से मांग कर पाया है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? इतने दिन तक बच्चा क्यों नहीं हो रहा? हालेलुया। शादी हुआ था, पति पत्नी संग रहते थे, लेकिन इतने दिन तक बच्चा नहीं हुआ। लेकिन हन्ना जान गई कि क्या है। हालेलुया। मैंने परमेश्वर ने मुझे बच्चा को दिया है। उसका नाम क्या रखा गया? शमूएल रखा गया। और आगे चल के वो क्या बना? एक बहुत बड़ा इस्राएलियों का भविष्यवक्ता बना। समझ में आ रहा बात? तो कई बार हम क्या होता है, हालेलुया, हम एक चीज़ मांगते रहते लेकिन मिलता है, फिर उसके बाद क्या हो जाता है कि बस अब भैया इसने, हमने पैसा लगाया, हमने ये लगाया, फिर हुआ होगा। लेकिन परमेश्वर काम कर रहा है। हालेलुया। मैंने बताया कि प्रभु के दास का भी रोल है। हालेलुया। परमेश्वर के मंदिर में वो आई, बिलक बिलक के रोई, कई प्रकार के यहाँ पर बातें हैं। हालेलुया। उसको कई बार चिढ़ाया भी गया था। हालेलुया। लेकिन उसको मिला कि नहीं मिला? जब मिल जाता है तो फिर लोग क्या हो जाते हैं, हमें सब तो मिल गया, हमें क्या हो गया? हन्ना बोली क्या? परमेश्वर ने, हालेलुया, मुझे बच्चा क्या हो गया? मिल गया है। अब हालेलुया, वो परमेश्वर को महिमा दी कि नहीं दी? परमेश्वर को महिमा दी, एक गवाही दे रही कि मैंने इसे परमेश्वर से मांग कर पाया। लेकिन कई बार हमें आशीष मिलता है, फिर हम क्या हो जाते हैं? भूल जाते हैं कि हमें मिला है कि परमेश्वर ने दिया है कि नहीं, संदेह रखते हैं हम लोग। हालेलुया। अब 27 को पढ़ेंगे, 27 को, 1:27। यह वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया। 28 को भी बस। इसीलिए मैं भी यहोवा को अर्पण कर देती हूँ कि यह अपने जीवन भर यहोवा के ही बना रहे। तब उसने वही यहोवा को दंडवत किया। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि बात समझ में आ रहा बात। अब उसके बाद हन्ना का काम है कि हन्ना पूरा करती कि नहीं करती बातों को। हालेलुया। फिर हन्ना ने क्या कहा? मैंने इसे वर मांगा था, मैंने मन्नत मांगा था कि परमेश्वर को दूंगी, और उसने वो चीज़ को पूरा किया कि नहीं किया? किया। हालेलुया। हन्ना मुकर सकती थी? नहीं मुकरा क्या? नहीं मुकरा। हालेलुया। समझ में आ रहा? फिर आगे और पढ़ते जाओगे, फिर हन्ना को और भी आशीष मिला। अगर मुकरती तो आशीष नहीं पाती। और उसका बच्चा इस्तेमाल हो, उसका बच्चा क्या हुआ? खूब इस्तेमाल हुआ, इस्राएलियों का एक बड़ा भविष्यवक्ता बना। तो अगर हन्ना उस बच्चे को अपने पास रखती तो उतना इस्तेमाल नहीं हो पाता, या परमेश्वर नहीं कर पाता काम। हालेलुया। या हो सकता था हन्ना के जीवन में विपत्ति आता। तो कई बार हम जब परमेश्वर के लिए बोले कि परमेश्वर ये करेगा, हालेलुया, या मन्नत माने या जो भी प्रार्थना करें, तो हमें उसे याद रखना। हमें क्या रखना है? उसे याद रखना है भैया। हालेलुया। हन्ना ने याद रखा। कई बार आशीष मिल जाता है, कई बार हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर मुझे 10 करोड़ दे, 1 लाख दे, 2 लाख दे, लेकिन जब मिल जाता है फिर किसी को देने नहीं पाता। समझ में आ रहा है बातें?
तो हन्ना का बच्चा था भैया, जमीन जायदाद तो छोड़ दो आप, सोना हीरा उससे बढ़कर चीज था, बच्चा था, बच्चा। हालेलुया। अगर आपको बोला जाए आपके बच्चे को दे दो, कोई देगा? बहुत मुश्किल काम। हालेलुया। ले दे के बच्चा हुआ भैया, बच्चे को कैसे दे देंगे? आपको बोला जाए बड़े बेटे को दे दो, छोटे बेटे को दे दो, दे पाओगे आप? नहीं ना। समझ में आ रहा बात? तो हन्ना ने बच्चे को दे दिया, जा तू परमेश्वर भवन में रहा और परमेश्वर के लिए रहेगा करके। हालेलुया। अपनी मन्नत को पूरा किया। क्या पूरा किया? मन्नत। जमीन जायदाद तो छोटी बात है। हालेलुया। समझ में आ रहा? हम परमेश्वर के हमको बोले तो उस चीज को पूरा करें। हालेलुया। अभी आगे और है, देखने वालों की है। प्रभु इस वचन राशि थे